हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो कैट के अंदर हमने स्टार्ट कर रखा है क्वांट्स का पोर्शन, जिसमें हम एवरेज चैप्टर कर रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने एवरेज का बेसिक सीखा, मतलब उसमें देखा एवरेज की क्या डेफिनेशन, एवरेज निकालते कैसे और कुछ ट्रिक्स जिससे हम एवरेज निकालने का टाइम सेव कर सकते हैं। वो सारी चीजें हमने फर्स्ट क्लास में सीखी थी। आज की क्लास में कोई फॉर्मूला नहीं करने वाले, आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे शॉर्ट ट्रिक से, फॉर्मूला नहीं लगाने वाले, शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, सेकंड्स में कैसे आंसर निकाल सकते हैं, वो सब सीखेंगे। आज के क्वेश्चन 3 टाइप्स में डिवाइड करने वाली हूँ, बहुत अच्छे से समझ आएगा और इंटरेस्टिंग भी है, आपको क्वेश्चन करने में मजा आने वाला है। इससे पहले हम स्टार्ट करें, जितने भी हम क्वांट्स में चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज नंबर सिस्टम किया, प्रॉफिट लॉस किया, परसेंटेज किया, ये सारे चैप्टर आपको बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करने वाले हैं। अगर आप एमबीए के लिए कोई और भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैट हो सकता है कोई भी, उसमें भी आपको ये चैप्टर्स हेल्प करने वाले हैं। सेकेंड चीज, या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो ग्रेजुएशन के बेस पे देने वाले हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की भी हो सकती है, वहां पे भी आपको ये एप्टीट्यूड क्वांट्स जो है, इसके चैप्टर आपको हेल्प करने वाले हैं। तो ये बेसिक है जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा, तो इसको अच्छे से पढ़ो, बाकी आपको पेपर्स में भी ये हेल्प करने वाला है। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स अभी डिस्क्राइब कराती हूँ, आज क्वेश्चंस के थ्रू ही हम चीजें पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 9 ईयर्स। जो एवरेज एज है 30 स्टूडेंट्स की, वो कितनी है? दैट इज 9 ईयर्स। इफ द एज ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, उन 30 स्टूडेंट्स के साथ अगर उन एक टीचर की भी एज इंक्लूड कर दी जाए, तो वो एवरेज कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। 30 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 9 थी, एक टीचर भी बीच में ऐड करी तो एवरेज एज कितनी हो गई? 10 हो गई। द एज ऑफ द टीचर इन ईयर्स इज, ये तो एवरेज एज बताई ना कि सबकी 10 होगी, हमें ये बताना है जो टीचर इंक्लूड किए इन 30 स्टूडेंट्स के अंदर, उसकी एक्चुअल एज क्या है, हमें ये बताना है। समझ आया? ध्यान से देखना, मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं, इनकी एवरेज एज दे रखी थी, एक टीचर भी इंक्लूड करी, बिल्कुल सही। जब टीचर की एज भी इंक्लूड करी तो एवरेज एज 10 हो गई। मुझे इस टीचर की एक्चुअल एज बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब मैं आपको पहले ट्रिक से बताऊंगी कि सेकंड्स में कैसे काम करते हैं, फिर पूरे फॉर्मूला से भी समझाऊंगी। आप देखोगे दोनों से सेम आंसर आ रहा है, यहाँ ये चीज क्लियर हो जाएगी, दोनों से सेम आंसर आ रहा है, तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हम फॉर्मूला से नहीं ट्रिक से ही कर रहे होंगे। यहाँ मैं ट्रिक भी करवाने वाली हूँ, फॉर्मूला भी, लेकिन आपको दिख जाएगा हाँ सेम आंसर आता है और ट्रिक में बहुत टाइम सेव हो रहा है। तो आने वाले क्वेश्चन किससे कर रहे होंगे? ट्रिक से ही कर रहे होंगे। पहले ट्रिक देख लो ध्यान से। 30 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है? 9 ईयर्स। जब हमें ये यूज करनी है ट्रिक, जो भी एवरेज एज, एवरेज वेट, जो भी एवरेज दिया होगा, हम मान के चलेंगे एक्चुअली वही उनकी एज है, वही उनका वेट है। एक्चुअल एज 9 दे रखी थी, तो मान के चल लेती हूँ कि मान लो 9 ही है, उनकी एज 9 ही है। एवरेज एज का मतलब, अरे मोटा मोटी मान लो ना कि 9 ही है उनकी एवरेज एज, तो एवरेज एज 9 ईयर्स दे रखी थी। ट्रिक यूज करने के लिए हमने कहा सबकी एज 9 ही मान लो, स्टूडेंट 1 की भी 9 मान ली, स्टूडेंट 2 की भी 9 मान ली, 30th स्टूडेंट की भी 9 एज ही मान ली। तो जो एवरेज एज दी होगी, एवरेज वेट कुछ भी दिया होगा, वो हम उसकी थोड़ी देर के लिए एक्चुअल मान लेंगे। ठीक है, आगे देखो, टीचर के आने से कितनी होगी एवरेज एज? 10 होगी। एवरेज एज तो हम ये मान के चलते हैं सबकी वही है, तो हम कहेंगे टीचर के आने से सबकी एज कितनी होगी? 10 हो गई। जो एवरेज होती है वो हम थोड़ी देर के लिए उनकी एक्चुअल मान के यहाँ लिख लेते हैं, यही इस ट्रिक का पहला रूल है। अब ध्यान से देखना, मुझे टीचर की क्या चाहिए? एक्चुअल एज चाहिए। ध्यान से, टीचर के आने से क्या फर्क पड़ा? टीचर के आने से यहाँ पे 1 एवरेज बढ़ गई, यहाँ पे 1 से एवरेज बढ़ गई, यहाँ से 1 से एवरेज बढ़ गई। टीचर का तो पहले कुछ यहाँ था ही नहीं। टीचर के आने से सबकी +1 होगी, मतलब ये 30 स्टूडेंट्स थे ना, सबकी 30 होगी, मतलब हमारे पास टीचर के आने से 30 का फर्क पड़ गया। एवरेज में देखो, ध्यान से देखना, पहले 9 काउंट हो रही थी, टीचर के आने से क्या होगी? 10। सबके नीचे मैंने क्या लिख दिया? 10 लिख दिया। जब भी कोई नया पर्सन आता है या नया पर्सन जाता है, अभी मैं आपको सारी चीज समझाऊंगी, किसी के आने से जाने से जो आपने ये ध्यान रखना है
कि उसके आने जाने से क्या डिफरेंस आया। टीचर के आने से सबके पास +1 का डिफरेंस आया। टोटल कितने हो गए? 30 का डिफरेंस। आपने हमेशा पहले डिफरेंस लिखना होता है, यही बहुत इजी सी चीज है। आपने क्या लिखना होता है? हमेशा डिफरेंस लिखना होता है। कितने का डिफरेंस पड़ा? 30 का डिफरेंस पड़ा। आप ध्यान से, टीचर के आने से सबको +1 का डिफरेंस पड़ा था, टोटल कितना हो गया? 30 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, टीचर के आने से एवरेज बढ़ी या कम हुई? एवरेज बढ़ी है, 9 थी 10 होगी, 9 थी 10 होगी। टीचर के आने से एवरेज बढ़ी है, इसका मतलब टीचर की एज स्टूडेंट से ज्यादा है। टीचर की एज क्या है? स्टूडेंट से ज्यादा है। अगर किसी के आने से एवरेज बढ़ रही है, जो आया है वो ज्यादा वैल्यू लेके आया है, तो इसकी एज इससे क्या है? ज्यादा है। आप कहोगे मैम बट ऑब्वियस है, टीचर की तो ज्यादा ही होगी एज। इस क्वेश्चन में बट ऑब्वियस पता लग रहा है ना, बाकी क्वेश्चंस में तो नहीं पता लगेगा, वहां पे कुछ और सिचुएशन हो सकती है। तो ये चीज का ध्यान रखना, जो नया पर्सन आ रहा है अगर उसके आने से एवरेज बढ़ रही है, इसका मतलब इसके पास इनके कंपैरिजन में ज्यादा वैल्यू है, इसकी एज इनके कंपैरिजन में ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? उसके पास 10 एवरेज थी, 30 वाला डिफरेंस उठाओ, टीचर की एज कितनी है? 40 है। क्वेश्चन कंप्लीट। ये तो मैंने आपको समझाया तो इतना टाइम लग रहा है क्वेश्चन में, अदरवाइज सिर्फ खुद से क्वेश्चन करना हो, फटाफट सेकंड्स में ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं हमने क्या समझा, फटाफट से देखते हैं। हमारे पास 30 स्टूडेंट्स थे, उनकी एवरेज एज 9 दे रखी थी। टीचर आई, उनकी एवरेज बढ़ गई, हमें टीचर की एक्चुअल एज बतानी है। ध्यान से समझना, यहाँ पे टीचर के आने से एवरेज चेंज हो रही है। टीचर के आने से क्या हो रही है? एवरेज चेंज हो रही है। मतलब ये एंट्री का क्वेश्चन है। आज की क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले। पहला कौन सा कैटेगरी का क्वेश्चन है? एंट्री का क्वेश्चन, कि हमारे पास कुछ लोगों की एवरेज थी, उसमें एक पर्सन ऐड हुआ, एंट्री से हमारी एवरेज में चेंज आ रहा है। ये एंट्री की कैटेगरी का क्वेश्चन है। बाकी 2 कैटेगरी कौन सी बताऊंगी, टोटल 3 करनी है। पहली कैटेगरी क्या है? एंट्री, किसी के आने से एवरेज में चेंज आ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले ध्यान कहां जाना चाहिए? आप ये देखो चेंज क्या आया। हमारे पास 9 थी, वो 10 हो गई, 1 1 1 30 में ऐसा चेंज आया, तो टोटल चेंज हमारा 30 का आया। ठीक है, उसकी एवरेज थी कितनी पहले? 10, तो ये वाला 10 प्लस जितना वो चेंज लाई 30 + 10 कितना हो गया? दैट इज 40। ये चीज का ध्यान रखो, जो नया पर्सन आ रहा है वो एवरेज बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? वो एवरेज बढ़ा रहा है। इसका मतलब टीचर की एज स्टूडेंट से ज्यादा है। जो नया पर्सन आया है वो अपने वैल्यू ज्यादा लाया है पुराने वालों के कंपैरिजन में, ज्यादा वैल्यू है ना इसकी, तो इसकी एवरेज एज में ये डिफरेंस ऐड हो रहा होगा। अगर इसकी ज्यादा वैल्यू है तो जो इसकी ये वाली एवरेज है उसमें जो डिफरेंस है वो ऐड होके हमें आंसर दे रहा होगा। 40 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है चीज? बताओ कोई दिक्कत आ रही हो? नहीं ना, सिंपल है ना। ये एंट्री की कैटेगरी का क्वेश्चन है। कोई आया और एवरेज में चेंज आया, एवरेज बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। यहां बढ़ रही थी एवरेज, तो जो हमारा चेंज आया हमने क्या किया, जो उसकी एवरेज थी उसमें ऐड कर दिया वो वाला चेंज। बढ़ने का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू इनसे तो ज्यादा ही होगी, तो 10 थी, डिफरेंस वाली डाल के ज्यादा कर दी। टीचर की एज कितनी है? 40। ये किसी के आने से एवरेज चेंज हुई है। अगर किसी के जाने से एवरेज चेंज हो वो एग्जिट की कैटेगरी आती है। आगे क्लास में सीखेंगे, मैं बता रही हूँ। किसी के आने से अगर एवरेज में चेंज आ रहा है वो एंट्री कैटेगरी का क्वेश्चन है। किसी के जाने से 30 स्टूडेंट थे, एक चला गया, 29 रह गए, उसके जाने से एवरेज में चेंज आ रहा है, वो एग्जिट कैटेगरी का है। और अगर कोई आ रहा है और एक जा रहा है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, एक स्टूडेंट गया उसकी जगह दूसरा आया, वो रिप्लेसमेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। 3 ही कैटेगरी क्वेश्चन करने हैं। किसी के आने से एवरेज में चेंज आ रहा है, किसी के जाने से एवरेज में चेंज आ रहा है। थर्ड वन इज एक जा रहा है उसकी जगह किसी और ने ले ली, रिप्लेसमेंट, इससे हमारे पास एवरेज में चेंज आ रहा है। इन 3 टाइप के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन किसका है? एंट्री वाले का। क्वेश्चन समझ आया? पक्का आंसर इज 40। ये तो शॉर्ट ट्रिक से आया, जो हमारा एक्चुअल मेथड है वो भी एक बार करके बता रही हूँ, उससे भी 40 आएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन हम यही शॉर्ट ट्रिक से कर रहे होंगे। देखो क्या था, हमारे पास एवरेज कितनी थी? 9 थी। कितने स्टूडेंट्स की? 30 स्टूडेंट्स की। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज सम अपॉन एन। यहाँ पे सम किसका है? एजेस ऑफ स्टूडेंट्स का। एवरेज की वैल्यू कितनी है? 9। सम मुझे पता नहीं,
n की वैल्यू कितनी है, दैट इज 30। सम कितना आ गया, दैट इज 270। सम ऑफ एजेस ऑफ स्टूडेंट इज दैट इज 230, है ना, 270 सॉरी, क्लियर है। आगे देखो, अब एज कितनी होगी, एवरेज एज कितनी होगी, दैट इज 10। दोबारा देखो ध्यान से, यहाँ पे एवरेज एज कितनी होगी, 10। कब हुई, जब स्टूडेंट्स की एजेस में टीचर की एज ऐड हुई तो हमारी एवरेज 10 होगी। स्टूडेंट्स कितने थे, 30, टीचर को मिला के कितने हो गए, 31, है ना, स्टूडेंट्स 30 थे, टीचर को मिला के 31 हो गए, तो यहाँ पे n 31 है, 31 है तभी तो एवरेज 10 हुआ। 10 एवरेज कब हुई, 10 एवरेज तब हुई जब टीचर भी इंक्लूड हुई स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स थे 30, एक टीचर इंक्लूड हुई, n 31 हो गया। सम कितना था यहाँ पे एजेस ऑफ स्टूडेंट्स का, दैट इज 270। टीचर की एज हमें पता नहीं, वो t एज इट इज लिख रहे हैं, ये 10 इंटू 31, यहाँ पे 270, दैट इज प्लस t क्या आ जाएगा यहाँ से, दैट इज 310 माइनस 270। t की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 40, मीन्स जो टीचर की एज है वो क्या है, 40 इयर्स। इस कैलकुलेशन से भी वही आंसर आया जो शॉर्ट ट्रिक से आंसर है। ये शॉर्ट ट्रिक और अच्छे से समझ आएगी बाय द एंड ऑफ द क्लास, आपको ये शॉर्ट ट्रिक माइंड में बैठ जाएगी, जो भी कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएंगी। होती है इसमें कंफ्यूजन, प्लस क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं, बाय द एंड ऑफ द क्लास हर चीज अच्छे से समझ आएगी जब मल्टीपल क्वेश्चंस कर लोगे। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं और अच्छे से क्लैरिटी होगी। अब हम सारे क्वेश्चन इसी शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड से करेंगे। द एवरेज वेट ऑफ 19 स्टूडेंट्स इज 15 kg। 19 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना है, 15 kg है। तो S1, S2, S19। अभी हमने बात की, अगर एवरेज वेट की बात हो रही है तो हम इस ट्रिक में मान लेते हैं यही इनका वेट है, 15 kg दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं इन सबका वेट 15 ही। एवरेज का मतलब मोटा मोटी मान लो ना कि 15 ही है सबका, तो हमने 15 ही लिख लिया सबका। बाय द एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टूडेंट द एवरेज वेट इज रिड्यूस टू 14.8 kg। एक नया स्टूडेंट आया, इस नए स्टूडेंट के आने से एवरेज वेट हो गया था 14.8, मतलब सबकी मैं एवरेज वेट कितना लिख देती हूँ, 14.8। नए के आने से सबका जो वेट है 14.8 लिखेंगे हम, 14.8 14.8, नए वाले का भी 14.8 लिखेंगे, है ना। इसके आने से एवरेज 14.8 होगी, इसके आने से, तो सबके 14.8, इसकी भी 14.8 लिखेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, द वेट ऑफ अ न्यू स्टूडेंट इज। मुझे इस नए स्टूडेंट का वेट निकालना है। किसका वेट निकालना है, इस नए स्टूडेंट का। बहुत इजी है, ध्यान से देखो। सबसे पहले डिफरेंस देखो, इस नए बच्चे के आने से हुआ क्या, सबका वेट कम हुआ। कितना कम हुआ, 0.2। चेंज देखो कि जो नया पर्सन आ रहा है, एंट्री वाला क्वेश्चन है, कोई नया आया है, जो नया आया है वो कोई चेंज लाया है। सबसे पहले चेंज पे ध्यान देना चाहिए। इसने सबका 0.2 गिरा दिया। कितनों का गिरा है, 19 स्टूडेंट्स का 0.2 वेट गिरा है। तो 19 इंटू 0.2 की बात करें तो टोटली कितना होगा, दैट इज 19/5, 15 और ये 3.8। तो जो अगर हम टोटल की बात करें, 0.2 इसका गिरा, 0.2 इसका गिरा, हम 0.2 ऐड करेंगे कितनी बार, 19 टाइम्स। ऐसे ऐड करने की बजाय हम क्या करेंगे, दैट इज 19 इंटू 0.2। आंसर कितना आ रहा है, 3.8। मतलब इसके नए स्टूडेंट के आने से 3.8 वेट गिर गया है। क्या हुआ है, 3.8 वेट गिर गया है। ये डिफरेंस आया है, ये क्या है, डिफरेंस। तो सबसे पहले आपने डिफरेंस ही निकालना है, किसी के आने से जाने से डिफरेंस कितने का पड़ा है। इसके आने से 3.8 का डिफरेंस पड़ा है, बिल्कुल सही है। जब ये आया तो एवरेज वेट गिर गई। जब ये आया क्या हुआ, एवरेज वेट गिर गई। अगर इसके आने से एवरेज वेट गिर गया है, इसका मतलब ये जो नया पर्सन आया है ये कम वेट लेके आया होगा। इसका वेट इनसे तो कम है। देखो, आप सिंपल सा एग्जांपल लो, आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, मान लो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश वीक है सपोज, तो जब इंग्लिश के मार्क्स जुड़ेंगे आपकी परसेंटेज गिर जाएगी, वो आपका सब्जेक्ट वीक है। इसके आने से एवरेज गिरी है, इसका मतलब इसका वेट इन सब से वीक है,
इसका वेट यहाँ से क्या है, कम है, तो इसका जो हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से कम वैल्यू आ रही होगी। हमने क्या लिया है 14.8, क्या लिया है हमने इसकी एवरेज एज 14.8। अभी हमें पता लगा है कि इसका वेट इनसे तो कम है, मतलब हम 14.8 में से 3.8 माइनस करेंगे, आंसर विल बी 11। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोबारा बता दी, डोंट वरी, ये हमारे पास इसके आने से 3.8 का डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस पर ध्यान जाना चाहिए, 3.8 का डिफरेंस आया। अब माइंड में आना चाहिए ये जो इसकी एवरेज है इसमें ये 3.8 डिफरेंस वाला जो है ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, ये कंफ्यूजन होती है। अब देखो इसके आने से एवरेज गिरी है, इसके आने से देखो 0.2 एवरेज हमारी गिरी है। अगर एवरेज गिरी है इसका मतलब इसका जो वेटेज एवरेज जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं वो इन सब से कम ही आने वाला है। इसके आने से एवरेज गिरी है तो जो डिफरेंस है वो इसमें से माइनस ही होगा। 14.8 माइनस दैट इज हमने 3.8 किया, आंसर हमारा आ गया। अगर नए पर्सन के आने से एवरेज गिरती है तो डिफरेंस माइनस होता है, अगर नए पर्सन के आने से एवरेज बढ़ती है तो डिफरेंस प्लस होता है। एंट्री हुई, ठीक है, जो हमारी एवरेज है वो क्या हुई, बढ़ गई, तो इसका मतलब डिफरेंस क्या होने वाला है, प्लस होगा। एंट्री हुई किसी की, एवरेज जो है वो क्या हुई, गिर गई, इसका मतलब जो हम डिफरेंस निकालेंगे वो क्या होगा, माइनस होगा। किसी के आने से एवरेज अगर बढ़ रही है इट मींस वो ज्यादा वैल्यू लेके आया है, उसको डिफरेंस प्लस होने दो। किसी के आने से एवरेज गिर गई है इसका मतलब वो कम वैल्यू लेके आया है, उसकी एवरेज में से वो डिफरेंस माइनस कर दो, आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आपको क्लियर है। ये भी जो मैंने लिखा है वही चीज है। आपको बुक्स में टेबल बने हुए मिल जाएंगे, बहुत सिलेबस है, कितने टेबल माइंड में रखोगे, कंसेप्ट माइंड में रखो। अगर ये एवरेज गिरा रहा है ना तो इसकी वैल्यू खुद की कम ही होगी, तो इसकी एवरेज में से डिफरेंस माइनस ही होगा। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन भी एंट्री का था, सेकंड क्वेश्चन भी एंट्री का था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 15 ईयर्स। 40 स्टूडेंट्स जो है उनकी एवरेज एज क्या है, दैट इज 15 ईयर्स। तो मैं सबकी 15 लिख दूं यहाँ पे, बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो, when 10 new students are admitted, the average is increased by 0.2 years. 10 नए स्टूडेंट्स आए, N1, N2, N10, सबकी एवरेज बढ़ गई किससे, 0.2 से, तो 15.2 होगी। 15.2 सबकी एवरेज एज कितनी होगी, दैट इज 15.2। इन 10 स्टूडेंट्स के आने से एवरेज एज 0.2 से बढ़ गई, तो इनकी सबकी मैं क्या लिख रही हूँ, नीचे 15.2 लिख रही हूँ। आगे देखो, द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट्स इज, हमें इनकी एवरेज एज निकालनी है जो ये नए स्टूडेंट्स आए। फर्स्ट क्वेश्चन में एक टीचर एंटर हुई थी, सेकंड क्वेश्चन में एक नया पर्सन एंटर हुआ था। अब एक टीचर या एक पर्सन नहीं, इकट्ठे 10 स्टूडेंट्स एंटर हुए हैं, हमें इनकी एज बतानी है। बहुत सिंपल है, ये भी बहुत इजीली आप कर सकते हो। देखो ध्यान से, इसको अभी के लिए मान के चलो ये एक ग्रुप की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे, अभी ग्रुप की तरह काम करेंगे। इस एक ग्रुप ने आके ये हमारी 0.2 की क्या बढ़ाई है, दैट इज एवरेज बढ़ाई है। सबसे पहले किसी के आने से हम ये देखते हैं डिफरेंस कितना पड़ा। पहले हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। यहां से 0.2 का डिफरेंस पड़ा, यहां से 0.2 का डिफरेंस पड़ा, इनके आने से कितना डिफरेंस पड़ा, 40 स्टूडेंट्स को 0.2 का डिफरेंस पड़ा। 0.2 इंटू 40 आप इजिली निकाल सकते हो, दैट इज टोटल 8 का डिफरेंस पड़ा। जब भी कोई आता है जाता है, आपने सबसे पहले डिफरेंस देखना होता है। तो जो हमारे पास ये आए नए स्टूडेंट्स, इनसे क्या हुआ, सबको 0.2 का डिफरेंस पड़ा। अगर 40 स्टूडेंट्स की बात की जाए तो 40 इंटू 0.2 हमें टोटल 8 का डिफरेंस पड़ा। ध्यान से, ये आने से, इनके आने से क्या हो रहा है, एवरेज बढ़ रही है, मतलब इनकी एज इनके कंपैरिजन में तो ज्यादा है। किसी सब्जेक्ट के एंटर होने से परसेंटेज बढ़ रही हो, मतलब सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हैं, अगर इनके आने से एवरेज बढ़ी है मतलब इनकी एज इनसे तो ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। इसका मतलब ये डिफरेंस ऐड हो रहा होगा। किसी के एंट्री से अगर एवरेज बढ़ रही है तो वहां पे डिफरेंस ऐड होता है। 8 का डिफरेंस यहाँ क्या होगा, ऐड होगा। अब ये 1 n होता तो हम इसमें ऐड कर देते। ये टोटल कितने हैं, 10 लोग हैं। ये 10 लोग मिलके ये 8 का डिफरेंस लाए हैं।
मेरी बात बहुत ध्यान समझिए, सिंगल पर्सन होता है ना n, हम इसकी एवरेज एज में 8 ऐड कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये एक सिंगल पर्सन या 10 लोग है, ये 10 लोग मिलके ही 8 का डिफरेंस लाए हैं, तो इन 8 का क्रेडिट भी इन 10 लोगों में बंटना चाहिए, है ना। ये 10 लोग मिलके ही 8 का डिफरेंस लाए हैं, ये 8 इनमें बंटना चाहिए, तो 8 को 10 लोगों में बांट दो तो सबको 0.8 का क्रेडिट मिलने वाला है। ये 8 का डिफरेंस इन 10 लोगों की वजह से आया है, तो मैंने ये 8 का डिफरेंस इन 10 लोगों में बांट दिया, तो सबको क्रेडिट कितने का मिलेगा, 0.8 का। एक की एज कितनी थी 15.2, उसमें 0.8 ऐड कर दिया, इट मींस इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 16। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर की जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी एज कितनी है, दैट इज 16 इयर्स। सुपर इजी क्वेश्चन, समझ आया। मैं एक बार रिपीट करूं फिर आगे चलते हैं। इनके आने से सबकी एवरेज एज 15.2 होगी, तो सबके नीचे 15.2, N1 N2 सबके नीचे 15.2 कर दिया। इनके आने से एवरेज एज बढ़ रही है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का, तो यहाँ पे प्लस होगा। किसी के आने से एवरेज बढ़ती है तो डिफरेंस प्लस होता है। अब सिंगल तो है नहीं जिसमें प्लस करूं, 10 लोगों में प्लस करना पड़ेगा, 10 लोगों में 8 प्लस नहीं होगा, ये 8 इन 10 लोगों की वजह से आया है, तो 8 का क्रेडिट भी 10 लोगों में बंटने वाला है, तो 8 को 10 लोगों में बांटा, 0.8 आ गया। एक की कितनी थी 15.2, उसमें 0.8 प्लस करोगे, 16 इयर्स इज द एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स। बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं, चलिए आगे, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी लास्ट क्वेश्चन भी जो हमने किया एंट्री का था, एक सिंगल पर्सन नहीं आया था, 10 लोग इकट्ठे आए थे एंट्री में। द एवरेज एज ऑफ 5 पीपल इज 75, 5 लोगों की एवरेज एज 75 है, तो P1 P2 P5 सबके नीचे क्या लिख रही हूं, 75। If one person leaves, then average age is reduced to 74. अगर एक पर्सन जाता है, ये पर्सन मान लो जा रहा है, हमारे पास सिर्फ P4 रह गए, तो हमारे पास जो एवरेज एज है वो 74 रह जाती है, ये चलेगी। एक पर्सन चला गया, एवरेज एज कितनी रहेगी, 74। फाइंड द एज ऑफ द पर्सन हु इज लेफ्ट, जो गया है उसकी एज बताइए। यहाँ पर्सन जा रहा है, एवरेज पे फर्क पड़ रहा है, ये एग्जिट कैटेगरी का क्वेश्चन है। यहाँ से पर्सन क्या है, जा रहा है, अगर पर्सन जाता है और एवरेज पे फर्क पड़ता है, वो कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन होता है, वो एग्जिट कैटेगरी का क्वेश्चन होता है, ये एग्जिट कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये चला गया, अब ध्यान से देखना, बहुत इजी है। इसके जाने से एवरेज गिरी है, मतलब इसके पास कुछ अच्छी चीज थी, अगर इसके जाने से एवरेज गिरी है मतलब इसका वेट इससे तो ज्यादा होगा, बहुत सिंपल सी बात है। एक पर्सन जा रहा है, एवरेज गिर गई, इसका मतलब उसका वेट ज्यादा था, उसके वेट से ये एवरेज संभली हुई थी, तो ये अगर जा रहा है, इसकी एवरेज गिर गई है, तो इसका वेट ज्यादा था इनके कंपैरिजन में, ठीक है। अब तो वैसे भी सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, कोई आए कोई जाए, डिफरेंस देखो। ये जा रहा है, कितने का डिफरेंस पड़ा, यहाँ पे 1 का पड़ा, हमें टोटल 4 का डिफरेंस पड़ गया। क्या पड़ गया, टोटल 4 का डिफरेंस पड़ गया। आपका कोई एंट्री हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, सबसे पहले डिफरेंस पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे भी 1 गिरा, यहाँ पे भी 1 गिरा, टोटल 4 गिर गए, 4 का डिफरेंस आया। अब इसके जाने से एवरेज गिरी है, मतलब इसके पास वेट ज्यादा होगा। अगर इसके पास वेट ज्यादा है, कितना ज्यादा होगा, 75, तो पहले ही उसकी एवरेज थी, अगर वेट ज्यादा था तो ये प्लस क्या होगा, ये वाला 4, मतलब जो पर्सन गया है उसका वेट 79 kg था। क्लियर हो रही बात, जो पर्सन गया उसका वेट कितना था, दैट इज 79 kg। समझ आया। सबसे पहले डिफरेंस पे जाओ, बाद में रह जाता है प्लस करना है या माइनस करना है। इसके जाने से एवरेज गिरी है, इस पर्सन के वेट में दम था, मतलब इसका वेट इन सबसे ज्यादा था, तो इसके एवरेज में वो वाला वेट ऐड होगा, डिफरेंस वाला। इस पर्सन का वेट 79 था जो बाहर गया, तो कोई रूल्स कुछ माइंड में नहीं, एक सिंपल सा जो कहते हैं ना माइंड, एक कॉमन चीज, अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वो चीज लग रहा है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें जिसको आप जानते हो, ठीक है। आपको पता है अगर कोई जा रहा है, एवरेज गिरा रहा है, इसके वेट में दम होगा, ये चीजें माइंड में आनी चाहिए, कॉमन सी बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एवरेज वेट ऑफ 8 men इज इंक्रीज्ड बाय 1.5 kg, ठीक है। 8 men की बात हो रही है, M1 M2 M8, सबका वेट 1.5 kg से बढ़ गया। मुझे नहीं पता पहले कितना है, लेकिन 1.5 से सबका वेट क्या है, बढ़ रहा है।
कब बढ़ रहा है? When one of the men whose weight is 65 kg is replaced by a new man. कब ऐसा हुआ? यहाँ पे एक मैन था, वो बाहर गया, इसका वेट कितना था? 65, ये बाहर गया, इसकी जगह कोई न्यू मैन आया। जब ऐसा हुआ तब जो है सबका वेट 1.5 से बढ़ गया, मैंने सबके नीचे प्लस 1.5 लिख दिया। एक जा रहा है, उसकी जगह दूसरा आ रहा है और एवरेज में कुछ फर्क पड़ रहा है। ये रिप्लेसमेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। एक के जाने से उसकी जगह दूसरा आ रहा है और फिर एवरेज में फर्क पड़ता है, ये एवरेज के अंदर रिप्लेसमेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्लियर है चीजें कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है ये भी। मुझे नहीं पता पहले एवरेज क्या थी, लेकिन सब में 1.5 बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे 8th पर्सन तो है ना, बदला गया, कोई बात नहीं, 65 वाला गया, न्यू आया, लेकिन अभी बात तो 8 लोगों की हो ही रही है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस। कोई आए, कोई जाए, कोई रिप्लेसमेंट हो, सबसे पहले डिफरेंस नोट कर लो। डिफरेंस कितने का पड़ा? 1.5 कितने लोगों पे? 8 लोगों पे। 1.5 इंटू 8 दैट विल बी, आपके पास कितना बढ़ जाएगा? दैट विल बी 12। आप कैलकुलेट कर लेना, 12 का टोटल डिफरेंस आने वाला है। एक पर्सन के रिप्लेस होने से 12 का टोटल डिफरेंस आया। इस 12 का डिफरेंस करना क्या है? ध्यान से देखो, हमसे पूछा गया है वेट ऑफ न्यू मैन, इसका न्यू मैन का वेट क्या है वो बताना है। ठीक है, न्यू मैन के आने से एवरेज बढ़ रही है। अगर न्यू मैन के आने से एवरेज बढ़ रही है, इसका मतलब पुराने वाले के कंपैरिजन में इसका वेट ज्यादा है। एक गया, दूसरा आया, एक के जाने से जब दूसरा आया तो एवरेज बढ़ गई, मतलब इसका नए वाले का वेट इससे तो ज्यादा है, 65 से तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? जितने का डिफरेंस था। 65 प्लस 12 कितना आएगा? 77। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 77 kg इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ आ रही है? डिफरेंस के बाद क्वेश्चन उठना चाहिए, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। नए पर्सन के आने से एवरेज बढ़ रही है तो नए पर्सन का वेट ज्यादा है। कितना ज्यादा है? जो गया वो 65 था, 65 से तो ज्यादा है, तभी इसके आने से हमारी एवरेज बढ़ी है। ठीक है, 65 से कितना ज्यादा है? जितने का डिफरेंस था। 65 प्लस 12 दैट इज 77 kg। क्वेश्चन समझ आया? पक्का। अब छोटी सी चीज बताती हूँ, जब ये पर्सन गया, दूसरा आया, ये ना जब भी एवरेज की बात होती है ना, ये एक फैमिली की तरह काम करते हैं। दुख हो सुख हो इन्होंने साथ चलना है, लॉस हो प्रॉफिट हो ये बांट के चलेंगे। इसके आने से कितने का डिफरेंस पड़ा? 12। तो इन लोगों ने 12 को आपस में बांट लिया कि 12 बांटना है ना, 8 लोगों में बांटना है ना, सब 1.5 रख लो। ऐसे ये एवरेज बनती है, ऐसे एवरेज बढ़ती है। ये चीज समझ आ रही? चीज मेरे पास बहुत ध्यान समझना। हमेशा क्या देखते हैं? कितने का डिफरेंस है? अच्छा 1.5 का डिफरेंस है, 8 लोगों में पड़ा है, 8 इंटू 1.5 हम टोटल डिफरेंस निकाल लेते हैं। ऐसे क्यों निकालते हैं? क्योंकि जितने का भी डिफरेंस पड़ा होता है ना, ये लोग आपस में बांट लेते हैं। हम उस बटे हुए डिफरेंस को ही इकट्ठा करके एक्चुअल एज, एक्चुअल ये सारी चीजें बताते हैं। हुआ क्या? ये पर्सन गया, नया पर्सन आया, इन्होंने देखा ओहो इसका वेट तो ज्यादा है 12 किलो, अब क्या करेंगे? तो इन्होंने फैमिली की तरह काम किया। अरे 12 किलो ज्यादा, कोई बात नहीं, 12 को करो इस 8 से डिवाइड तो आएगा दैट इज 1.5। सबको 1.5 बढ़ा दो, मैनेज हो जाएगा। एवरेज ऐसे काम करती है। तो इन्होंने ये करा था, हमने ढूंढ लिया। अच्छा इन्होंने ऐसे ही काम किया होगा, 1.5 बांटा होगा, हमने उसको इकट्ठा करके फिर से देख लिया, अरे 12 का ही डिफरेंस था। वो हमें नहीं बताते 12 का डिफरेंस था, उन्होंने बांटा हुआ ही हमें दिखाया, पर हमें ये नॉलेज है इन्होंने डिफरेंस बांट दिया होगा, तभी हमने ये डिफरेंस इकट्ठा करके देख लेते हैं कि 12 का डिफरेंस है, 65 था, पक्का आने वाले का वेट 77 kg रहा होगा। जो मैंने अभी सारी चीजें डिस्कस की है, फैमिली की तरह काम करता है। समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो लास्ट क्वेश्चन में और अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। हाँ जी देखो क्या कह रहे हैं, अ क्रिकेटर हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स। 9 इनिंग्स के बाद क्रिकेटर की कुछ एवरेज रही, तो हमें नहीं पता कितनी है। इन द 10th इनिंग्स द स्कोर इज 100 रन। I1, I2 दैट इज I9। I9 तक हमें नहीं पता कितना था एवरेज, लेकिन 10th इनिंग में उन्होंने कितने रन स्कोर किए? 100 रन स्कोर किए, thereby increasing his average by 8 रन। इस 100 के आने से 8 रन से एवरेज बढ़ गई। पहले कितनी थी पता नहीं, लेकिन अब सबकी कितनी होगी? +8 हो गई। ठीक है, हिज न्यू एवरेजेस, हमें न्यू एवरेज बतानी है। अगर हमें पुरानी एवरेज पता लग जाए
उसमें +8 करेंगे, हमें न्यू एवरेज पता लग जाएगी। उसने ये बता दिया लास्ट इनिंग में 100 है, उसने ये बता दिया कि सबकी +8 हो रही है, उसने कहा न्यू एवरेज बताओ। न्यू एवरेज तो तब पता लगेगी जब पुरानी पता लग जाए, पुरानी में +8 करेंगे हमें न्यू एवरेज पता लगेगी। अभी पुरानी एवरेज बस हमारा निकालना एक काम है। पुरानी एवरेज पता लगती +8 करेंगे, नहीं पता लग जाएगी। अब पुरानी एवरेज कैसे निकालनी है, ध्यान से देखना, ये हमें दे रखा है, ठीक है। इसके 100 रन आए तो सबकी +8 बढ़ गई, मतलब बहुत ध्यान समझना, इसके 100 रन आए तो सबकी +8 से बढ़ गई। 100 रन आने से कितने का डिफरेंस पड़ा, 80 का डिफरेंस पड़ा। 8 यहां बढ़ी, 8 यहां बढ़ी, 10th में भी 8 बढ़ गई, तो हमें 100 रन आने से 80 का डिफरेंस पड़ा। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, इस 100 रन के आने से 80 का डिफरेंस पड़ा है, ठीक है। इसका मतलब अभी मैंने बताया एवरेज फैमिली की तरह काम करता है। इन्होंने +8 बांटा, क्यों बांटा, 80 का डिफरेंस था। 80 का डिफरेंस क्यों आया, या 100 था, इसका मतलब यहाँ 20 रहे होंगे, तभी तो 80 का डिफरेंस क्रिएट होगा। मेरी बात समझ आ रही है। इस 100 रन के आने से सबको +8 मिला, सबको +8 मिला, ओवरऑल कितना डिफरेंस आया, 80 का, ठीक है। हमें पता है जब एवरेज की बात होती है सबका सेम रहता है, यहां तक कि एवरेज बता नहीं रखी, पर तुमने कहा था ना सर्टेन एवरेज तो है, हमें नहीं पता कितनी है। इसके आने से 80 का डिफरेंस पड़ रहा है ओवरऑल, और इन सबकी सेम होगी पक्का। एवरेज का हमने टॉपिक ही यहीं से स्टार्ट किया था ट्रिक में, कि जो भी एवरेज होती है वो सबके नीचे सेम लिखता है। अगर 20 एवरेज है, 20 एवरेज हमारे पास वो है स्कोर है, तो सबके नीचे 20 लिखना पड़ेगा हमें, है ना। 100 के आने से सबका 8 बढ़ा, ओवरऑल 80 का डिफरेंस पड़ा, 80 का ओवरऑल डिफरेंस पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे स्कोर 20 रहा होगा। अभी तक जितने क्वेश्चन थे हम यहाँ पे न्यू एज निकाल रहे थे, न्यू वेट निकाल रहे थे, ये सारी चीजें कर रहे थे, यहाँ पे प्लस माइनस करके चीजें निकालते थे। अब हमें न्यू स्कोर दिया हुआ है, हमें न्यू स्कोर ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें पुराना निकालना है। तो हमारे पास डिफरेंस 80 का था, न्यू स्कोर 100 है, तभी डिफरेंस 80 का रहा होगा जब पीछे सबका स्कोर 20 रहा होगा। तो हमारे पास एवरेज कितनी है, 20, नई वाली 8 आ गई, आंसर कितना आने वाला है, दैट इज थर्ड ऑप्शन, 28 रन्स। बात समझ आ रही है। अब तक हम एक काम कर रहे थे, न्यू स्कोर न्यू है, ये सारी चीजें निकाल रहे थे, अब उल्टा काम हो गया, न्यू स्कोर दे दिया, पुराना निकालना है, कोई बात नहीं। इसके कारण 80 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब पहले 20 रहा होगा, क्योंकि सर्टेन एज है, सबका सेम रहा होगा, तो यहाँ पे सबकी 20 रही होगी, तभी इसके आने से ओवरऑल 80 डिफरेंस पड़ा है। सबने +8 करके बांट लिया, एवरेज फैमिली की तरह काम करता है, प्लस और माइनस और सब इकट्ठे बांटते हैं, तभी सबने +8 लिया है, क्योंकि ओवरऑल 80 डिफरेंस पड़ रहा था, इसके आने से 80 डिफरेंस पड़ा, मतलब यहाँ 20 होगा। क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 6 men डिक्रीजेस बाय 3 kg। 6 men का एवरेज वेट 3 से गिर गया, M1 M2 M6 सबका 3 से गिरा है, -3 -3 आगे देखो, वन ऑफ देम वेइंग 80 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन। यहां से एक जा रहा है 80 kg वाला, और इसके अंदर कोई आ रहा है न्यू मैन, जो न्यू मैन आ रहा है उसकी जगह 80 kg वाली की जगह, उससे क्या हुआ, सबका -3 हो गया, जो भी उसका एवरेज वेट था सबका क्या हो गया, -3 हो गया। हमें क्या बताना है, वेट ऑफ द न्यू मैन, हमें न्यू मैन जो ये वाला है इसका वेट बताना है। ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, प्लेसमेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। हम क्या करने वाले हैं, पहले डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कितने का पड़ा, डिफरेंस हुआ यहाँ पे 6 लोग थे, है ना, 6 लोगों की बात हो रही है, 6 की बात हो रही है, 3 × 6 टोटल 18 का डिफरेंस पड़ा। बिल्कुल हमारे पास 18 कम हुआ है, सबका -3 कम हुआ, मतलब टोटल 18 कम हुआ है, बिल्कुल सही है। 80 वाला जा रहा है, उसकी जगह कोई नया आ रहा है और एवरेज गिर रहा है, मतलब इसका वेट 80 वाले से तो कम है, इसके आने से एवरेज वेट क्या है, गिर रहा है, तो इसका वेट इससे तो कम है, कितना कम है, 80, और जितने का डिफरेंस पड़ा 80 - 18 दैट विल बी 62 kg। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी है, ध्यान से देखो, इसके जाने से और इसके आने से हमारी एवरेज गिरी है, ओवरऑल कितनी, 18 गिरी है, तो इसका मतलब इसका तो कम है, कितना कम है, 80 वाले से ये वाला डिफरेंस माइनस कर दो, 62 kg। थर्ड ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत है? तो अब तो इजी लग रहा होगा, अब समझ चीजें आ रही होगी, आ रही चीजें समझ पक्का? देख लो ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पानी वानी पीने दो, पियाओ। ये एग्जॉस्ट होकर क्वेश्चन नहीं करना है, इजी, बट माइंड अपना एकदम ऐसे रखना, हाँ बस खत्म होने वाला क्वेश्चन। अगर एग्जॉस्ट हो गए हो फिर आपको लगेगा इसमें 2-3 चीजें इकट्ठी पूछ ली, बट है इजी। ध्यान से देखना, द एवरेज एज ऑफ लैम्बर्स फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स 3 ईयर एगो वॉज 35 ईयर्स। आज से 3 साल पहले की बात करते हैं। चलो भाई 3 साल पहले की बात करते हैं। 5 मेंबर्स थे फैमिली में, बिल्कुल। कौन सी फैमिली में? लांबा फैमिली में, बिल्कुल सही। सबकी एवरेज एज कितनी है? दैट इज 35 ईयर्स। तो हम सबकी एज 35 ही लिख लेते हैं, बिल्कुल आराम आराम से करते तो बहुत मजा आएगा। आगे देखो, 1 ईयर एगो अ न्यू बॉर्न बेबी वॉज बोर्न। ठीक है, 1 साल पहले, 1 साल पहले एक न्यू बॉर्न हमारा, चलो लिख देते हैं यहाँ पे न्यू बॉर्न। ठीक है, और यहाँ पे ये सेम मेंबर्स हैं। 1 साल, ये 3 साल पहले की बात थी, ये 1 साल पहले की बात है, मतलब 2 साल का डिफरेंस आ गया। तो जिनकी एज 35 थी उनकी एज क्या हो चुकी है? 37 हो चुकी है ना। 3 साल पहले 35 थी, 1 साल पहले मतलब 2 साल का गैप आ चुका है। 35 वालों की एज कितनी हो चुकी है? 37। ये क्या है? न्यूबॉर्न। ठीक है, आगे देखो क्या लिखे, नेक्स्ट लिखो 3 इयर्स हेंस, आज से 3 साल बाद एवरेज एज बताओ फैमिली की। आज से 3 साल बाद, 3 साल के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले आज की बात करते हैं। आज क्या एवरेज एज है? 3 साल के बाद बात करेंगे, पहले आज की बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 37 वाले तो 38 के हो चुके होंगे आज की बात करें तो। ये 1 साल पहले 37 के थे ना, 37 वाले 38 के हो चुके होंगे, और न्यू बॉर्न 1 ईयर का हो चुका होगा, है ना। 1 ईयर एगो अभी जस्ट उसका बर्थ हुआ है, तो कोई एज काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर आज बात करूं मैं, तो इन सब का 1-1 साल बड़ा है, तो न्यू बॉर्न भी तो 1 ईयर का हो गया होगा। ठीक है, हम तो यहाँ पे एवरेज एज लिखते हैं, एक 38 और एक 1, ये तो एवरेज एज हुई ना। एवरेज हमेशा फैमिली को साथ लेके चलता है। अगर इस न्यू बॉर्न को एवरेज वाली फैमिली में लाना है तो हमें बैलेंस बिठाना पड़ेगा। एवरेज हमेशा सबका होता है कि सबके नीचे सेम नंबर आए। यहाँ पे 38 लिख रही हूँ, यहाँ 1 लिख रही हूँ, न्यू बॉर्न की बात नहीं बनेगी। सेम कैसे करें? कहते चल बता हमारे में कितने का डिफरेंस है। वो कहता हमें 37 का डिफरेंस है। न्यू बॉर्न बोलता हमें तो 37 का डिफरेंस, आप सारे 38 क्यों पे 1 काउंट, हम फैमिली में एवरेज एज वाली फैमिली में कैसे आएंगे? कहता बताते हैं। कहता कितने का डिफरेंस है? 37 का। कहते बांट दे, सब में बांट दो। 37 का डिफरेंस बांटना है हमने, तो 37 को हम 6 लोगों में बांट देते हैं। 6 6 36, ये बचेगा 1, यहाँ पे 6 1 यहाँ वाला 4, ये 6 6 36, 6.16 आ जाएगा। यहाँ पे 37 का गैप था। एक जो नया पर्सन आ रहा है उसकी एज कम है, 1 ईयर का है, वो सबकी एवरेज गिराएगा। नया पर्सन आया उसकी एज कितनी है? सिर्फ 1 ईयर है, ये सबकी गिराएगा। कितनी गिराएगा? दैट इज कितने से? 6.16 से। 38 में से 6.16 माइनस करो, यू विल गेट, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 31.84। इन सब की एज कितनी हो जाएगी? 31.84। जिनको समझ आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, दोबारा समझा रही हूँ, उसके बाद पक्का समझ आ जाएगा। देखो 38 वाले थे, 1 वाला था, ठीक है। 38 और 1 वालों ने बैलेंस बनाना है। एवरेज एज का मतलब सबकी सेम लिखनी है। ये 38 है, 1 है, कहते कितने का डिफरेंस है हमारे में? कहते 37 का है। सब में बांट दो 37 का गैप, न्यू बॉर्न वाले में भी जाएगा। टोटल 6 मेंबर्स है, 37 को 6 से डिवाइड किया, 6.16 होनी 38 चाहिए थी, 38। अब इसके आने से एवरेज गिरेगी ना, 1 साल का बच्चा और ये 38 के लोग, नया बच्चे की एज कम है तो एवरेज गिराएगा। कितनी गिराएगा? 38 माइनस 6.16। सबकी हम क्या लिखेंगे? 31.84। इसके आने से एवरेज गिरी है, इसके नीचे भी एवरेज एज 31.84 होगी। एवरेज एज का मतलब यही होता है सबके नीचे सेम आना चाहिए। तो इसकी फर्स्ट मेंबर की भी 31.84, दूसरे मेंबर की भी, और फिफ्थ वाले मेंबर की भी 31.84। अब आज से 3 साल बाद की बात करनी है। 31 + 3 दैट विल बी 34.84 जो है आज से 3 साल बाद इनकी एवरेज एज होगी। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 34 और कोई है ही नहीं, आप इसको सोल्व करके देख लेना, 34.84 आएगा। 34 × 6 करोगे दैट विल बी 24, 18 और 2 कितना आएगा? 20, 204 + 5
209/6 करके देख लो, यही आंसर आएगा, दैट इज 34.84। आज मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है तो उस चीज को एक्सक्यूज करना पूरी क्लास में, मुझे लगा था हो जाएगा, काम करवाना है, बहुत पीछे जा रहा है काम करवाना था इसलिए क्लास ली है। तो आपने ये अच्छे से समझ आया, आपको पक्का डिफिकल्ट तो नहीं लगा? एक बार अगर माइंड में चीजें बैठ गई, कंसेप्ट समझ आने लगा, मजा आने लगा क्वेश्चंस करने में। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर है। एवरेज की 1-2 टाइप और बची है, क्वेश्चंस की ही टाइप है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। टिल देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस जितने आप कर सकते हो, प्रैक्टिस इज द की। कंसेप्ट अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, टाइप ऑफ क्वेश्चंस के नोट्स बनाओ। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होता है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होता है, नोट्स बनाने जरूरी है। एंड में सारी क्लासेस, यूट्यूब वीडियोस ये सब नहीं देख पाओगे, अपने नोट्स ही हेल्प कर रहे होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।